Hello students, today we are going to study subject Hindi grammar class 2nd. पाठ 4 शब्द और वाक्य। शब्द शब्दों का निर्माण वर्णों, स्वर और व्यंजनों के मेल से होता है, जैसे बतख, सड़क, टोकरी। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, बतख, सड़क, टोकरी, जो कई वर्णों से मिलकर बनी हैं। बतख, सड़क, टोकरी, ये तीनों शब्द हैं। क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए प्रत्येक वर्ण समूह शब्द हो यह आवश्यक नहीं। जैसे खतब, पताकी, ये वर्ण समूह शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ होता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जरूरी नहीं हर वर्ण समूह शब्द हो, जैसे खतब और बताकी ये शब्द नहीं है। बतख, सड़क, टोकरी ये शब्द हैं। वाक्य जिस प्रकार विभिन्न वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, जिस प्रकार वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, ठीक उसी प्रकार सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब आपको पता है वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो उसी प्रकार शब्दों से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जैसे वरुण चला गया, ये शब्द है और इसी शब्द से हमने वाक्य बनाया है। बिजली चमक रही है, बतख तैर रही है, मीरा पढ़ रही है। तो ये हमारे क्या है? वाक्य है। चित्रों के नीचे लिखे प्रत्येक शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ आ रही है, अतः ये सभी सार्थक वाक्य हैं। इस शब्द समूह से आपको पूरी बात समझ आ रही है तो ये क्या होंगे? हमारे वाक्य होंगे। कौन से वाक्य? सार्थक वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इससे हमें सब समझ आ रहा है। शब्दों की भांति प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होता। जैसे शब्दों में प्रत्येक शब्द नहीं होता, क्योंकि कहीं चीज़ गलत होती है ना। तो जैसे शब्दों में भी प्रत्येक वर्ण समूह होता है वो शब्द नहीं कहलाता, वैसे ही प्रत्येक शब्द समूह में प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होता है। जैसे तेज हिरन है दौड़, जाल गए पक्षी उड़ लेकर। तो ये क्या है? हमारे वाक्य नहीं है। इन शब्दों के द्वारा बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, अतः ये वाक्य नहीं है। इसी प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। मतलब जो ऐसा समूह, शब्दों का वह ऐसा समूह जिससे आपको पूरी बात समझ आ रही है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आओ दोहराएं। शब्द वर्णों की मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों की मेल से बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। अभ्यास: वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाएं। तो हमने यहाँ पे ये हमें क्या दिया गया है? गलत क्रम में दिया है, तो हमें इसे सही क्रम में लिखना है। तो ये क्या है? थर्मस, अदरक, कलश, पपीता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो आपको इस बॉक्स में से छांट के यहाँ पे आपको फिल करना है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मीन्स इसे सही लिखना है, सही तरीके से लिखना है।
बालक आइसक्रीम खाती है। बालक तो लड़का होता है, वो खाती तो नहीं, तो बालक आइसक्रीम खाता है। नेक्स्ट हमारा आदित्य और अंजलि स्कूल को जाता है। यहाँ पे भी हमें शुद्ध करके लिखना है इस वाक्य को। आदित्य और अंजलि स्कूल को जाती हैं। राधा ने स्वादिष्ट खाना बनाई। राधा ने स्वादिष्ट खाना बनाया। आज हम पढ़ने नहीं जाऊँगा। आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे। वर्ण समूह को उनके स्थान पर लिखिए। अब आपको क्या करना है, सार्थक वर्ण यहाँ लिखने और केवल वर्ण यहाँ लिखने हैं जो सार्थक वर्ण नहीं है। तो आपको ये जो बॉक्स दिया है इसमें से फिलअप करना है। तो यहाँ पे फूल, कागज, पानी, ये क्या है, सार्थक समूह है और ये केवल वर्णों का समूह है। टीरा, शेठ, यगा, नालम। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। दिए गए चित्रों को देखकर एक वाक्य बनाइए। एक एक वाक्य बनाए। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई, तो आपको इसमें से अपने आप से कोई एक एक वाक्य बनाना है। तो आप जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, रंगों का त्यौहार है, तो होली रंगों का त्यौहार है। ऐसी टेलीफोन है, तो यह एक टेलीफोन है। बिल्ली आपको शो हो रही है यहाँ पे, तो आपको सेंटेंस बनाना है, बिल्ली एक पालतू पशु है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक भी शब्द कहलाता है। शब्द क्या